Audio Jungle. Audio Jungle. और ग्रामीण के नाते और ख़ास करके गांव में उसके परिवार से हम जुड़े हुए थे। कुछ मेरे नाम पर बरबीघा में कुछ किसी से रंगदारी और पता न क्या क्या उसकी मंशा था, उसके नाम से धमकी दिया। इस वजह से उसके परिवार से मिलके, क्योंकि वो प्रशासन से वारंटेड है, फरार है, वो अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। इधर हाल फिलहाल में भी पुलिस के साथ झड़प उसका हुआ है। पुलिस बल पर हमला किया है ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए, बालू ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए। उस पर 2, 4, 5, 10 कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, मामला दर्ज है। हम उसके परिवार को समझाने के नियत से उसको सड़क किनारे रुके थे कि उसके परिवार को बुलाकर ये कहेंगे कि पहले हो तो अपने बच्चों को संभालो, और अगर ज़्यादा उसको शौक़ है रंगदारी करने का तो अखिलेश सिंह का नाम बदनाम न करें। हुआ क्या कि एक बरबीघा में एक ठाकुर, एक नाई जो है सो उसके मोबाइल पे फ़ोन किया था। वो लड़का जिसका नाम राजा है, फ़ोन किया था कि मैं अखिलेश सरदार बोल रहा हूँ, अखिलेश सिंह बोल रहा हूँ अफसर से, और उसको बोल रहा था कि मेरे लिए होटल में एक कमरा बुक करो। वहाँ जिसका दाढ़ी बना रहा था, संजोग बस जिसका दाढ़ी बना रहा था वो सोनू हलवाई है, बरबीघा में रहता है। वो खाना भोज वगैरह में खाना बनाने का काम करता है। उस आवाज़ को पकड़ा और कहा कि अखिलेश सिंह का आवाज़ नहीं है, चूँकि हम अफसर में महीने में 10 दिन काम करते हैं और हमारे गांव में जो भी भोज भंडारा होता है उसमें लगभग वो आया करता है। वो कहा कि अखिलेश सिंह का आवाज़ नहीं, अखिलेश सिंह के नाम पर कोई आदमी बरगला रहा है या कोई आदमी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो लड़का जो है फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट के वीडियो कॉल किया। पहली बार वीडियो कॉल में उठाया नहीं, मना कर दिया कि मत उठाओ, अब कोई गंदा आदमी है, कोई गलत आदमी है। दूसरी बार में ठाकुर जो था उठा लिया। उठाने के बाद कहा कि बताओ कौन कह रहा था कि हम अखिलेश सिंह हैं। तो उसके जब वीडियो कॉल पर सामने जब मोबाइल किया तो कहा कि तुम्हें चेहरा पहचानने वाले हो, तुमको हम पहचानते हैं, तुम सकल देवनगर में मिठाई बेचता है। तो जो हलवाई था वो कहा कि बल तो आप अखिलेश सिंह हैं, हम अखिलेश सिंह को नहीं पहचानते हैं। तो कहा कि बल हम अखिलेश सिंह नहीं हैं तो जाओ जो है बोल देना अखिलेश सिंह। कुछ अब शब्द में गाली देते हुए कहा कि बोल देना मेरा क्या बिगाड़ लिया। लेकिन हमको लगा कि पता नहीं किस मकसद से मेरे नाम से और कहाँ क्या करता होगा। हम तो एक मामला चूँकि संयोग था कि वहाँ मेरा जानने पहचानने वाला उस सैलून में मौजूद था, तो इस वजह से ये मामला प्रकाश में आ गया। उससे पहले भी इधर जो है सो बालू चोरी में पार्वती से शिकायत आया कि किसी के रहती ज़मीन से ज़बरदस्ती बालू उठा लेना, मना करने पर फायरिंग करना, नबरा मोड़ पर हथियार से प्रदर्शन करना, रंगदारी के लिए देवन बीघा के सीमेंट व्यापारी को गोली मारना, उधर बन्नू मुखिया का एक है उनमा, उधर उसको गोली मारना, और पता नहीं क्या क्या यार उसका दिखाएंगे। उसका आप आईडी खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस एक्टिविटी का वो लड़का। इधर हाल फिलहाल में ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए पुलिस बल पर हमला करना, जिस पर उस पर FIR भी दर्ज है, फरार भी है, उसका ट्रैक्टर भी जब्त है, उसका 4 व्हीलर भी गाड़ी है। तो शाहपुर इलाके में इस जगह हिड्रेंस जो पैदा कर रहा था ये हम लोग को पसंद नहीं आ रहा था। परिवार के नाते होते हुए पसंद नहीं आ रहा, चूँकि मेरा बेटा भी, मेरा बाप भी कहीं किसी गलत रास्ते में जाएगा तो हम उसका लगता है कि कुछ हो या नहीं हो, मरना सबको एक दिन है, प्रतिवाद होना चाहिए। कहीं अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका प्रतिवाद होना चाहिए, चाहे हम क्यों ना हो, हमारा बेटा क्यों ना हो, हमारा बाप क्यों ना, हमारा भाई क्यों ना हो, मेरा सगा क्यों ना। तो उसी संबंध में हमको लगा पुलिस प्रशासन में जाने से पहले, चूँकि पारिवारिक रूप से उसके परिवार से हम जुड़े हुए हैं, उसके चचा हम लोगों के साथ रहते हैं, विधायक जी का PA है, तो लगा कि पहले उसके भाई गार्जियन को पहले उसको समझा दे, चूँकि लड़का पड़ा कोई वहाँ मिला नहीं। हम गुस्सा में बोलते भुगते हुए वहाँ से हम वापस आ गए। 1 मिनट के लिए रास्ते से आ रहे थे, 1 मिनट के लिए रुके, क्योंकि विधायक जी भी साथ में, हम लोग काशी चक तरफ से निमंत्रण में आ रहे थे। विधायक की गाड़ी आगे निकल गई, हम 1 मिनट के लिए वहाँ रुके थे, लोग मिला नहीं। फिर लगा कि चलो सवेरे उसके गार्जियन से मिल के बात करेंगे
इस तरह का पहले तो उसको संभालो, अगर नहीं संभालता तो कम से कम अखिलेश नाम बदनाम ना करो, क्योंकि 2020 से पहले इसी प्रकार के हमको बदनाम करके अफसर का इतिहास कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। उस वक्त भी मेरे नाम पर मोटरसाइकिल छिनताई, मेरे नाम पर लूटपाट, मेरे नाम पर रंगदारी, मेरे नाम पर सब कुछ हुआ करता था। उस वक्त भी मैंने प्रतिवाद किया, और जिसका परिणाम, तुम लोग तो बच्चा है, उसका परिणाम जो आने वाली पीढ़ी है, या इस इलाके में घूमकर किसी भूमिहार छोड़ दीजिए, किसी अदर जात से जो छोटा छोटा जो शोषित परिवार है उससे जाके पूछिए, इस इलाके में अगर अखिलेश सिंह ना हो तो आम लोगों को जीना दुर्लभ कर देगा, मुहाल कर देगा। और उन लोगों का प्रवृत्ति है, खास करके प्रवृत्ति ये रहा, चूँकि किसी का जब सत्ता आता है तो सत्ता वाले चाहते हैं कि मेरे सत्ता में सब कुछ राम राज्य जैसा खुशहाली हो, विकास हो, और जो सत्ता से दूर जाते हैं उनको लगता है कि क्षेत्र में हिटेंस पैदा हो, स्टेट में अराजकता का माहौल हो, ताकि हम गिनाए कि नहीं मेरी ही सत्ता सबसे बेहतर था। तो वैसे भी बैड एलिमेंट्स लोग लगे हुए जो किसी बात के लिए और किसी वैसे गलत तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के मानसिक जो लोग हैं उनको प्रश्रय देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको हवा देने का काम करते हैं। जैसे आप एक बात समझ लीजिए कि आरजेडी के लोग इस विषय को बनाए, विषय कहाँ से चला? एक नाई समाजवादी पिछड़ा समाज से आता है, एक हलवाई समाज जो भी पिछड़ा समाज पिछड़ा समाज से आता है, उसको धमकाने का काम किया, उससे रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था कि होटल में करवा। और मुद्दा इसको कौन बना रहा है? आरजेडी, ताकि आरजेडी के लोगों को लगता है कि गरीब गुरबा लोगों पर जुल्म होता रहे, उसका प्रश्रय रहे, बिहार में अशांति की व्यवस्था बना रहे, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आरजेडी के पेज पे भी जो है, चाहे सोशल मीडिया एक्स हो या फेसबुक पेज हो, सभी पे जो है आपका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? तो इस पर आप इसी बात से समझिए ना कि जो हुआ जुल्म शोषित पर, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से दोनों, चौनाई हो या हलवाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से आता है, और उस पर जुल्म हुआ। एक तरफ वो कहते हैं कि हम गरीब शोषित के मसीहा हैं, और एक तरफ गरीब शोषित पर जुल्म हो रहा है, उसकी अगर हम आवाज़ उसके परिवार को समझाने गए तो उसको मुद्दा बना लें। तो आप समझिए कि आरजेडी की क्या मानसिकता है। आरजेडी को सिर्फ कहने का दिखावा है कि हम शोषित गरीब का हम मसीहा हैं, जबकि उसके लोगों, उसके समर्थक शोषित है और गरीब पर शोषण करते हैं। इससे तो तेजस्वी यादव का आप ही समझिए कि पोल खुलता है कि उस वीडियो को अपने पेज पर डाल दें। इससे लोगों में जो मैसेज गया, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय लोग, यहाँ के बरबिहार से लेके तमाम मार्चिंग तक के सतपुरा, नवादा, नालंदा के लोग तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस लड़के के विषय में भी जान रहे हैं कि उस लड़का वो कैसा लड़का है, कई आपराधिक चरित्र का लड़का है, कई अपराध में वंचित है, और उसको आरजेडी सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसी बात से समझिए कि आरजेडी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। रहा है जिसपे जो है आप गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आरोप लग रहा है आप पे गाली गलौज का। दरअसल बात कुछ दूसरी है। बात यह है कि मेरे नाम से बरबीघा में एक नाई समाज के व्यक्ति को धमकाया जा रहा है, उससे रंगदारी मांगा जा रहा है, क्योंकि वो गरीब है, 200, 400, 500 रुपया कमाता है, उससे होटल बुक करवाने को कहा जा रहा है कि हम अखिलेश सिंह बोल रहे हैं। उसी में एक मेरे जानने पहचानने वाले वहीं दाढ़ी बना रहे, तो उस आवाज़ को पहचान कर, चुकी हमारे गांव में हलवाई समाज से बिलोंग करते हैं, मेरे गांव में खाना बनाने का भोज भात में काम करते हैं, तो नाई को समझाया कि अखिलेश सिंह का ऐसा काम नहीं है और ऐसा वो करते नहीं, ये उनके नाम पर कोई दूसरा आदमी ब्लैकमेल कर रहा है या ठगने का काम कर रहा है। तो फिर वो वीडियो कॉल करके दोनों आदमी को धमकाया, और वीडियो कॉल करने पर वो स्पष्ट हो गया कि वो मेरे ग्रामीण, मेरे गांव का ही एक आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का था। तो चूँकि उसके परिवार से हम इस मामले को प्रशासन में भी दे सकते थे, लेकिन उसके परिवार के सदस्य हम लोगों से काफ़ी लगाव रखता है, यहाँ तक कि
विधायक जी के 24 घंटा साथ रहते हैं, विधायक जी के प्रिय के रूप में काम करते हैं। तो हमको लगा कि सामाजिक तौर पर से पहले उसके परिवार के लोगों को समझा दिया जाए कि इस प्रकार का हरकत न करे। इसी संदर्भ में हम सड़क के किनारे उसके घर पर गए थे ताकि उसके गार्जियन से मुलाकात, उसके किसी लोगों से मुलाकात न हुई, वहाँ से हम पे चले गए। और चूँकि मेरे नाम पर गरीब गुरबा शोषित लोगों को धमका रहा था तो थोड़ा बुरा लगा तो गाली गलौनी, लेकिन हाँ भला करते हुए जा रहे थे कि अगर दम है तो अपने हिसाब से करो, किसी के नाम को बदनाम क्यों करते। इस बात के लिए तो गुस्सा था, लेकिन बहुत ऐसा कुछ विशेष बात न था, कोई मेरी मानसिकता नहीं थी। बस सिर्फ मानसिकता ये थी कि उसके गार्जियन को ये कह दें कि तुम्हारा बच्चा इस तरह के हरकत करता है, क्योंकि वो लड़का प्रशासन की नज़र से फरार है। वो दो चार बताए ना कि वो कई आपराधिक मामलों में वांछित है, तो फरार है, पुलिस उसको खोज रही है। और इसी संदर्भ में मेरा मामला आया तो हमें तो लगा कि उसके गार्जियन को समझा, उसी बात को बतंगड़ बनाया गया है और कोई विशेष बात वहाँ है। विधायक जी के जो है बॉडीगार्ड थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। ऑफिशियल जो है फकीरपुर SDPO का हम विधायक जी उसी रास्ते से आ ही रहे थे, विधायक की गाड़ी चली गई, मेरी गाड़ी वहाँ 1 मिनट की, मेरी गाड़ी नहीं, जिस गाड़ी भी तो विधायक जी की गाड़ी थी, हम जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी 1 मिनट के लिए वहाँ रुकी थी, क्योंकि उसके गार्जियन से बात करने की। और विधायक जी के गाड़ी में जगह नहीं रहने के कारण वो भी गाड़ी विधायक जी की गाड़ी थी, आगे पीछे गाड़ी चल रही थी।